मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। ये ईरान पर जो अमेरिका और इजराइल ने हमला किया, और जो जरूरी था, मैं इसमें कोई हिपट नहीं मानता हूं, भले ईरान लड़ रहा है, लेकिन स्पष्टता समझिए, ईरान एक क्रूर शासन वाला देश है, महिलाओं, बच्चों, नागरिकों के अधिकार को समाप्त करने वाला देश है, एक कट्टर इस्लामिक शासन है, तो उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस्लामिक शासन सऊदी में भी, यूएई में भी, उससे दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो कट्टर इस्लामिक शासन है, जो शरिया को ऐसे लागू करता है कि किसी के लिए कोई अधिकार नहीं बचते, वो तो स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अब उस पर जाहिर है अमेरिका और इजराइल, उनको ज्यादा बड़ा खतरा है, तो उस लिहाज से काम कर रहा है। लेकिन इस युद्ध के चक्कर में हम भी सबसे ज्यादा वही बात कर रहे हैं, आपको जानकारी देते हैं, पढ़ते लिखते हैं, लोगों को सुनते हैं, और उसके आधार पर फिर आपको ब्रीफ में 10-15 मिनट के बीच में बताते हैं कि क्या कुछ हो रहा है, आज का अपडेट क्या है, जिससे कि हमारे सामाजिक परिवार को इसके बारे में पूरी जानकारी रहे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि भूल जाएंगे कि भारत के 5 राज्यों में चुनाव भी है। बंगाल पर हम लगातार बात करते ही रहे हैं, असम पर भी थोड़ी बहुत बात हुई है, लेकिन दक्षिण भारत का एक राज्य तमिलनाडु, जो वो तमिलनाडु जहां 60 के दशक में दूसरे भाग से वो लगातार वहां द्रविडियन पॉलिटिक्स ही है, डीएमके और एआईडीएमके। अब क्या होगा इस बार, अब क्या होगा उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो भारतीय जनता पार्टी, एआईडीएमके, उनका जो गठजोड़ है वो कितना काम करेगा वो आगे समझ में आएगा। लेकिन जो स्टालिन के नेतृत्व वाली सरकार है, वो कहते हैं बड़ा विकसित राज्य है, बहुत कुछ है, लेकिन आप जानते हैं जो मुफ्तहुआ राजनीति है उसका चरम कर दिया है। मैं इसमें सिर्फ डीएमके को दोष नहीं दे सकता, कोई राजनीतिक दल नहीं है जो इसको न करता हो। भारतीय जनता पार्टी भी तो खूब करती है, कोई कसर तो छोड़ती नहीं है। लाडली बहन, लाडका भाई, लाडकी बहन, महतारी बंधन योजना, आज जाने कितनी ऐसी योजनाएं हैं, सीधे खाते में 10,000 रुपया, सब हुआ। लेकिन जो यहां तमिलनाडु में हो रहा है, ये नेक्स्ट लेवल है। अब नेक्स्ट लेवल का मतलब क्या हुआ, यह समझना बहुत जरूरी है। अब जरा नेक्स्ट लेवल का मतलब समझिए। अभी चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है किसने, डीएमके ने। वही वेलफेयर के नाम पर जो मुफ्तहुआ राजनीति है उस पर अब वो कह रहे हैं जैसे 2021 में जीते थे वैसे ही मजे से जीत जाएंगे। महिलाओं पर आजकल सबका फोकस है, तो उनका भी फोकस है, उनको भी लगता है भाई महिलाएं अगर वोट कर देंगी तो फिर ऐसे आ जाएगा। अब महिलाओं के लिए 1,000 रुपए मासिक भत्ता वहां देते हैं, और क्या है अब 2,000 कर देंगे। कमाल है ये, विकसित राज्य है, उद्योग है, धंधे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन ना मासिक भत्ता चाहिए। महिला वोट बैंक जो बन गया है ना, ये कमाल है। और वो इन्फ्लुएंस जल्दी होती हैं, वो आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाती हैं, वो बदलती नहीं बार बार। इसीलिए आप देखिए नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार के रहने में, ममता बनर्जी के रहने में वो भी एक बड़ी बात कही जाती है। राज्य में जो मौजूदा ब्रेकफास्ट योजना है वो 1 से 5 तक की है, अब 8वीं तक बढ़ा दी जाएगी। अब सवाल हालांकि ये है कि उस योजना में क्या मतलब जो बच्चे उन स्कूलों में आते हैं वो 1 से 5 की बजाय 1 से 8 तक करने से बहुत कुछ उनका भला हो पाएगा, या वो जो आमतौर पर होता है कि इस तरह की योजनाएं करप्शन की, भ्रष्टाचार की, उन सब की भेंट चढ़ती है। कहने के लिए तो पोषण सुधार है, स्कूलों में जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, स्कूल आते हैं, उसमें ज्यादा लोग अटेंडेंस आए। किसानों को मुफ्त में पंप सेट, अब सोचिए जरा, पंप सेट ही दे देंगे, सीधा सा है कि पंप सेट मिल जाएगा तो उनकी खेती की लागत कम हो जाएगी, बिजली डीजल का खर्च कम हो जाएगा, सिंचाई की क्षमता बढ़ेगी। लेकिन जरा सोचिए, पंप सेट सीधे देना, कितना ये विचित्र मॉडल है। और कई बार लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत उस स्थिति में पहुंच जाए जो पहले मैंने जिस श्रीलंका की बात की थी, जो वहां जो 2022 में हुआ था। एक और मुफ्तहुआ राजनीति का चरम है यहां, और ये तो गजब ही है। अब तो लगता है कि जो राहुल गांधी ने 72,000 रुपए सोचा था, 12 छंग 72, 6,000 रुपये महीना, हर परिवार को घरेलू उपकरण खरीदने के लिए 8,000 रुपए का कूपन देंगे। वॉशिंग मशीन खरीद लो, मिक्सर खरीद लो, रेफ्रिजरेटर खरीद लो, माइक्रोवेव खरीद लो। और इसको डीएमके कहती है ये हमारी कंज्यूमर वेलफेयर पॉलिटिक्स है। क्या समय आ गया है, मतलब वॉशिंग मशीन, मिक्सर, रेफ्रिजरेटर, इसके लिए भी सरकार से पैसा लेकर करना है। और विकसित राज्य है तो इसकी क्या आवश्यकता होनी चाहिए, लेकिन है। अब जो गरीबी रेखा के नीचे के परिवार हैं उनको पहचान कर आवास की सहायता और ऋण सहायता, वो तो वैसे ही प्रधानमंत्री शहरी और ग्रामीण आवास योजना उसके तहत मिलेगा, ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इनकी सामाजिक सुरक्षा मजबूत होनी चाहिए, इनको घर मिल जाए, गरीबी उन्मूलन हो तो बड़ा अच्छा है। लेकिन जैसे पंप सेट मुफ्त में, वैसे ही मुफ्त लैपटॉप,
लगभग 35 लाख छात्रों को लैपटॉप देने की बात कही गई है, घोषणा की गई है, उच्च शिक्षा जो हासिल कर रहे हैं उनको। अब इसका वही बहाना मिल जाता है, डिजिटल शिक्षा, रोजगार क्षमता बढ़ जाएगी, आईटी सेक्टर के लिए स्किल डेवलपमेंट होगा, ये सब कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जरा सोचिए, पंप सेट मुफ्त में, वॉशिंग मशीन के लिए पैसा और ये लैपटॉप। छात्रों को वित्तीय सहायता जो दी जाती है उसको बढ़ाया गया। 2 प्रमुख योजनाएं हैं, पुदुमई पेन्न योजना, तमिल पुदलवन योजना। तो नई घोषणा क्या है, 1500 रुपए प्रतिमाह की सहायता दी जाएगी। शिक्षा जिससे वो ले सकें, गरीब परिवारों के छात्रों को मदद। अगर सिर्फ गरीब उस तरह के हैं उनको पढ़ने के लिए है तो इसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं दिखती है। जो बुजुर्ग और दिव्यांग कल्याण योजनाएं हैं, वृद्धावस्था पेंशन 2000 रुपए प्रतिमाह और दिव्यांग 2500। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं, ये ऐसी चीज है जिसको किया जा सकता है। लेकिन बाकी जो ऊपर के हमने मुफ्तवा राजनीति वाली योजनाएं बताई, जरा सोचिए। वहां नियो टीआईडीएल पार्क होगा, टेक सेक्टर पर फोकस है, ये अच्छा है, आईटी जॉब बढ़े, निवेश आए, ये सब ये अच्छा है, ये बढ़िया है। अब डीएमके क्या है, वो इसी तरह के वादे करके और चुनाव जीतती रही। उसका जो फ्रीबीज मॉडल है वो बड़ा जबरदस्त है। महिला, छात्र, युवा, किसान, गरीब परिवार, बुजुर्ग, दिव्यांग और मध्यम वर्ग, हर किसी को सीधा कुछ पैसा पहुंच जाए, कुछ मिल जाए, कुछ उनके घर में दिखे। तो एक तरह से ये फ्रीबीज का डायरेक्ट बेनिफिट मॉडल है, जिसको वो वेलफेयर स्टेट मॉडल कहते हैं, और इसमें डिजिटल रोजगार फोकस कहते हैं। अब 2026 का चुनाव है, जाहिर है कठिन तो होता ही है जब आप लंबे समय सत्ता में रहते हैं। अब चूंकि एआईडीएमके मजबूत नहीं है तो इसलिए लग रहा है कि भाई ठीक है वही फिर से आ जाएंगे, लेकिन इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जो फ्रीबीज की पॉलिटिक्स है, जो मुफ्तवा वाली राजनीति है, वो देश को भी बहुत परेशान करने वाली है। अब तमिलनाडु की जनता को क्या कहें, वो जनता खुद समझे, विकसित राज्यों में है भाई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।